हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर है एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। और इसमें हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक्स मैंने उठाया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। प्रीवियस ईयर पेपर जो आंसर की होने वाला है उसके ये प्रश्न है, ठीक है। तो उसी में से अपन उठाए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं रीजनिंग के, टॉपिक वाइज अपन क्लियर करेंगे हर रोज। तो ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग। दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली, और यहाँ पे अपना जो फर्स्ट प्रश्न आज का होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, आज हम पूरे सवाल कूट भाषा वाले ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आज किसी निश्चित कूट भाषा में जो फॉक्स है उसको यहाँ पे 6 लिखा है और लॉयन को यहाँ पे 8 के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए टाइगर को किस रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन ये 10 किस प्रकार से है वो लॉजिक को हमें पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉक्स में 6 आया, लॉयन में 8 आए, टाइगर में कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉक्स में 3 वर्ड हैं तो 3 का दुगुना किया है तो कितना हो गया 6। और इसी प्रकार से लॉयन में 4 है तो 4 का दुगुना किया है कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीरीज बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से टाइगर में अगर 5 है तो 5 का दुगुना करो कितना हो जाएगा 10, और जो 10 है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा है, इसी प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है एक मारीने को 100 लिखा जाता है और यहाँ पे नॉर्मल को 126 के रूप में लिखा कूटित किया जाता है। उसी भाषा में बताइए रेलम को किस प्रकार किस कूट भाषा में कूटित किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ मैरीने को 100 लिखा है तो ये सबको पहले तो काउंट किया है। देखिए यहाँ पे जैसे एम है तो एम का यहाँ पे 13, ठीक है। और यहाँ पे ए है तो ए का 1, और यहाँ पे आर है तो आर का यहाँ पे 18, फिर है आई तो आई का 9, और फिर है अपना एन तो एन का 14 और ई का 5। इस प्रकार से यहाँ पे काउंट किया है सब का। तो इसे जब काउंट करोगे 13 एक 14, 14 दूनी 28, 28 और यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे 28 और 9 हो गए 37, 37 और 5 यहाँ पे 42 और 42 और यहाँ पे 18 करोगे तो ये होते हैं 60। कितना होता है 60, ठीक है। और 60 का यहाँ पे अगर दुगुना करोगे तो दुगुना करने पाएगा 120। देखो 60 का पहले दुगुना किया है तो दुगुना करोगे 120 आएगा। अब 120 में से यहाँ पे 20 माइनस कर दिया है तब आपका यहाँ पे जाकर के 100 आया है। इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको अगर काउंट करोगे, इसको अगर नॉर्मल को अगर काउंट करोगे तो देखिए यहाँ पे एन का 14, ओ का यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आर का आएगा 18 और यहाँ पे एम का है 13 प्लस 1 यहाँ पे ए का प्लस यहाँ पे एल का 12। तो टोटल काउंट करोगे तो इसका कितना आ रहा है 14 और यहाँ पे 13 एक 14 है, 14 में 28, 14 42 और 1 43 और 43 और यहाँ पे 12 कितना हो गया 43 और 12 हो गया यहाँ पे 45 और 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया 55 और 55 और यहाँ पे 18, यहाँ पे ये आएगा 18। तो यहाँ पे 55 और 65 और 8 यहाँ पे ये हो जाएगा 73 के करीबन, यहाँ पे 73 और 73 का अगर दुगुना करोगे तो ये आएगा 3 3 6 और यहाँ पे 14 यानी 140 आएगा। 140 में से यहाँ पे 20 माइनस कर दिया तो आया 126। इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, ठीक है। पहले सबको काउंट करो, फिर उसका दुगुना करो, फिर उसमें से माइनस करो 20, तब आएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि रे लम को यहाँ पे पहले तो काउंट करना है, फिर दुगुना करना है, फिर 20 माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 18 और फिर ई का आएगा 5 और यहाँ पे ई का 5 और यहाँ 1, एल का आएगा 12 और फिर आएगा 13। तो सबको यहाँ पे जब काउंट करोगे तो आएगा अपना, देखिए यहाँ पे 12 और 13 हो गए 25, 25 5 30 और 30 और एक यहाँ पे हो गया 31, 31 और 18 यहाँ पे हो जाएगा 49। और 49 का जब दुगुना करोगे तो यहाँ पे आएगा 18 9 98 आएगा, ठीक है। और 98 में तो 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 78। तो यहाँ पे जो 78 हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से यहाँ पे इसमें लॉजिक लगा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे एक कुट भाषा में पीपल्स को इस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो पी को कर दिया है क्यू और यहाँ पे ई को नहीं बदला है, ई की यहाँ पे ई ही है, ठीक है। ओ को यहाँ पे ओ ही रखा है, ठीक है, ओ को ही रखा है। पी को यहाँ पे फिर से क्यू कर दिया है, एल को यहाँ पे एम कर दिया है, ठीक है। ई को यहाँ पे बदला नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखोगे तो एम को कर दिया है एन, एक बढ़ा दिया है, ओ को यहाँ पे ओ ही रखा है, एन को यहाँ पे ओ कर दिया एक बढ़ा दिया, के को यहाँ पे एल कर दिया एक बढ़ा दिया, ई को ई ही रखा है, वाई को कर दिया जेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ई है और जो ओ है वो नहीं बदल रहे हैं। ये दोनों अक्षर अगर किसी में भी आएंगे तो नहीं बदलेंगे। यहाँ पे सिल्वर की बात हो रही है तो सिल्वर में जो ई आया है फाइनली वो ई यहाँ पे नहीं बदलेगा, ई जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। अब ई जैसे का तैसा रहेगा तो देखिए यहाँ पे
ई इसमें समय एक जैसा रहना चाहिए और समय एक एक बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया है उसमें यहाँ पे एक यहाँ पे गड़बड़ दी है। देखिए यहाँ पे एस को क्या लिखा है, एस को टी, आई को यहाँ पे नहीं बदला है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एल को एम लिखा है और वी को डब्ल्यू, और यहाँ पे ई को नहीं बदला है, आर को यहाँ पे एस कर दिया। तो यहाँ पे आई को भी नहीं बदला है। अब आई इसमें आया नहीं था तो अपन को पता भी नहीं आई बदलेगा या नहीं बदलेगा। और इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे बदला भी है, टी को यहाँ पे जे कर दिया, लेकिन एल को डब्ल्यू में नहीं बदल सकते क्योंकि ये एक ही बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से देखो टी डब्ल्यू इसमें भी आया तो इसमें भी नहीं हो सकता, यहाँ पे जे और यहाँ पे भी इस प्रकार से ही डब्ल्यू आया तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्रम से यही चलना है। और इसमें भले से अपने आई चेंज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आई चेंज नहीं हुआ है और सब वर्ड जैसे तैसे अपन को मिल रहे हैं, इसीलिए ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस प्रकार का भी अपना यहाँ पे कूट भाषा में ऐसा सवाल भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अवर सन्स और कार्स, अवर सन्स ऑफ कार्स, इस तरीका से दिया है। इसके 3 वर्ड दिए हैं यहाँ पे, ऐसे ही प्रत्येक यहाँ पे जो भी वर्ड दिया होगा उसके यहाँ पे अकॉर्डिंग दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कार और मैच का, ठीक है। तो पहले आपको इसमें क्या करना है कि इन सब में देखो, इन दोनों में पहले कॉमन देखना है, इस पूरे में और इसमें कि क्या यहाँ पे कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन देखोगे तो इसमें देखो सन्स यहाँ पे भी है और सन्स यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे सन्स सन्स जब दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों में ये भी इनमें से भी कोई मैच करेगा, ठीक है। तो इनमें से मैच करने की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एफ यू यहाँ पे भी है और एफ यू यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा मैच कर रहा है, तो ठीक है। तो ये हो गया सन्स के लिए। अब अगर बात करें यहाँ पे देखिए तो इसमें देखो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें हम देखेंगे इनमें क्या मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इसमें भी टुडे है और इसमें भी टुडे है, ठीक है। तो टुडे टुडे दोनों में है तो यहाँ पे भी देखो मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए एल ए इसमें भी है और एल ए इसमें भी है, ठीक है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसमें। तो आप ध्यान रखना। और देखो इसमें और इसमें भी देख लेते हैं। देखो अवर यहाँ पे भी है, अवर यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले में देखना है और इसमें देखना है, ठीक है। तो अवर और अवर मिल गया है तो इसमें वही मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे भी डी ए है और यहाँ पे भी डी ए है, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे सर ये मैच कर गया। अब जो बचा है वो उसी देखो कार का यहाँ पे बचा है बी ई, तो यहाँ पे कार का हो जाएगा बी ई क्योंकि ऊपर वाले में कार का बी ई बचा है और सब मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सेकंड वाले में अपन को चाहिए मैच चाहिए। तो मैच वाले में यहाँ पे देखिए मैच के लिए क्या बचा है, मैच के लिए यहाँ पे एच ही बचा है। तो मैच के लिए हो जाएगा एच ई, ठीक है, इस प्रकार से। तो एच ई और बी होना चाहिए, ठीक है, ही और बी। तो यहाँ पे ही और बी इसी में है और एक भी में ही और बी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो राइट आंसर है। इस प्रकार से हमें कूट बंद इस प्रकार के सवाल करने होते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है। देखिए एग्जाम को अगर इस प्रकार लिखते हैं और टेस्ट को इस प्रकार लिखते हैं तो बताइए असाइनमेंट को किस रूप में लिखा जाएगा, इस प्रकार से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल इसने दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे ई का यहाँ पे 5 नंबर पे आता है, ये एक बढ़ा दिया, चेक कर दिया। यहाँ पे एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 पे, तो एक बढ़ा के 25, ए एक पे तो 2 कर दिए, एम 13 पे 14 कर दिए। इस प्रकार से हमें एक एक समय बढ़ाना है। इसी प्रकार देखिए टी 20 पे आता है, 21 कर दिया, ई 5 पे आता है, 6 कर दिया, टी यहाँ पे ऐसा आता है 19 पे तो यहाँ पे 20 कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कितना कर दिया, 20 कर दिया है। यहाँ पे 19 किया, टी 20 पे आता है तो यहाँ 21 कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे किया है। तो इसी प्रकार से आपको असाइनमेंट में भी एक एक बढ़ाना है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 2 कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से देख लेना। और एस है तो यहाँ पे 20 कर दिया है, ठीक है, 19 होता है। और यहाँ पे देखिए ई 5 पे आया तो 6 कर दिया है, एस फिर से आया है तो 20, और एम यहाँ पे 13 है, 14 कर दिया, ई का यहाँ 5 का 6 कर दिया, एन का 14 तो 15 कर दिया, टी का 20 तो 21 कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक एक बढ़ाया है तो इसी प्रकार से ये सीरीज बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये राइट आंसर होने वाला है। तो असाइनमेंट का यही होने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, ऐसा ही कुछ ना कुछ सीरीज उसमें बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वही है हवाल वाला कूट वास्ता जैसा यहाँ पे दिया। देखो हार्ट और गेम्स को अलार्म और कॉफ़ी लिखा जाता है। तो यहाँ पे बताइए वेब्स को बॉटल और यहाँ पे वेब गेम्स को बॉटल कॉफ़ी के रूप में लिखा जाता है। बताइए हार्ट को किस रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा, वो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो बात करें तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। पहले में यहाँ पे दिया है, देखो सेम सेम क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो स्वेप के लिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है बॉटम होता है, तो स्वेप का यहाँ पे भी क्या होगा, बॉटम होगा, ठीक है। तो गेम्स का यहाँ पे ऑलरेडी क्या बचा, कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए गेम्स का यहाँ पे कॉफ़ी यहाँ पे बचा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉफ़ी। तो यहाँ बचा क्या, हार्ट, और हार्ट के लिए क्या बचा है, अलार्म।
तो यहाँ पे इसलिए हर्ट के लिए क्या होगा, अलार्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे देखो टी को लिख रहे हैं 23 और यहाँ पे स्काई को लिख रहे हैं 52 के रूप में। तो बताइए जेम को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए टी को, यहाँ पे जो टी है, अब टी को किस प्रकार से लिखा है 23। देखो टी का 20 और यहाँ पे ई का 5 और यहाँ पे हो गया ए का हो गया। ठीक है, तो 20 और 5 25 एक 26 हो गया और 26 को यहाँ पे लिखा है 23, मतलब यहाँ पे 3 माइनस करके लिखा है 23। ठीक है, और यहाँ पे एस के वाई स्काई को यहाँ पे लिखा है 52। तो 52 कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे 19 एस का और यहाँ पे के का होता है 11 और 19 और 11 हो गया 30 और यहाँ पे वाई का होता है 25, तो ये हो गया 55। कितना हो गया 55। अब 55 में से 3 इसमें भी माइनस करोगे तो बचेगा 52। इस प्रकार से यहाँ पे सीरियल बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर जेम की बात करें तो जेम में यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे जे होता है 10 और यहाँ पे ए 11 और एम होता है 13, तो यहाँ पे हो गया 24 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 24 हो गया टोटल, और 24 में से 3 करोगे तो बनेगा 21 यानी 21, और 21 ही यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से इसमें भी अपना सीरियल बना है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यह है। नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे उसी प्रकार का सवाल है कि बताइए डार्क कलर को इस प्रकार से लिखा जाता है, डेज आर राइट को इस प्रकार से, और नाइट्स आर डार्क को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पेंट राइट को इस प्रकार। तो बताइए डेज के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको मिलाना है कि किस में क्या सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डार्क कलर, तो डार्क कलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क और किसी में है क्या, तो देखो इसमें है नाइट्स आर डार्क, तो यहाँ पे देखो डार्क और यहाँ पे भी डार्क, इन दोनों में, तो इस दोनों में डार्क का यहाँ पे सेम क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी एन यू है और यहाँ पे भी क्या है एन यू है, तो डार्क का यहाँ पे एन यू मिल गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर इसमें देखोगे तो देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो इसमें आर के लिए इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है, तो इन दोनों में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या कौन मिल रहा है, देखो इन दोनों की बात करना है। ठीक है, इसमें, इस वाले में और इस वाले में, बताइए क्या कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें देखो के यू यहाँ कॉमन है, के यू यहाँ पे भी है, तो ये इसका मतलब है कि आर के लिए के यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, तो देखो यहाँ पे पेन ब्राइट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्राइट के लिए इसमें और इसमें देख लो ब्राइट के लिए। ठीक है, तो ब्राइट के लिए यहाँ पे डब्ल्यू यू और डब्ल्यू यू इन दोनों में कौन मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा है वो डेस ही बचा है, और डेस और यहाँ पे बचा है टी यू बचा है, तो डेस के लिए क्या होने वाला है टी यू। ठीक है, तो इसलिए डेस का यहाँ पे अगर पूछा है क्या होगा तो इसका टी यू होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को, यहाँ पे इतने ही प्रश्न है आज के लिए, 8 प्रश्न थे। ठीक है, और भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें कूट भाषा वाले सवालों को करना है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल है। ठीक है, आंसर की से मैंने लिए हुए हैं, तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न मैं लाता रहूँगा, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।